हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम टॉम है और आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपको ये पहले से पता था कि आने वाले समय में पालतू रोबोट्स हर दूसरे घर का हिस्सा होंगे? वे भी आम कुत्तों की तरह ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि रोबोट हैं। यहां तक कि आपके प्यारे डॉगी के साथ मिलजुल कर भी रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आज भी जानवरों जैसे दिखने वाले रोबोट्स हैं, तो आज मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूं। भले ही किसी को कॉकरोच पसंद हो या ना हो, पर सच तो ये है कि दुनिया के हर कोने में देखो इनकी टांगें और ये स्किन, उफ, मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। पर जो 400 अरब सालों में कहीं नहीं गए हैं, भला वो अब कहां जाएंगे? इनकी स्पीड भी बाकी इंसेक्ट से ज्यादा होती है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। इनके साइज के हिसाब से स्पीड वाकई बहुत तेज है। इतना ही नहीं, अगर इन्हें पानी में छोड़ दिया जाए तो ये 40 मिनट तक सांस रोक कर रख सकते हैं। छोटा सा छेद दिखा? फ्लेक्सिबल बॉडी के कारण ये इतने से छेद में भी फिट हो सकते हैं, और वो भी लाइट की स्पीड से। रूम, ये निकल गया। ये इतने लचीले होते हैं कि अगर इनके ऊपर इन्हीं के वजन से 900 गुना ज्यादा वजन भी रख दिया जाए तो इनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आएगी। किसी से भी पूछ लो, इन चीजों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि साइंटिस्ट कॉकरोचेस जैसा रोबोट भी बनाना चाहेंगे, क्योंकि शायद इन्हें हराना नामुमकिन है। यूसी बर्कले के रिसर्चर्स ने ऐसा ही किया है। उन्होंने कंप्रेसिबल रोबोट विद आर्टिकुलेटेड मैकेनिज्म यानी क्रैम बनाया है। हमारी हथेली के साइज का ही रोबोट वही चीजें करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कॉकरोच कर सकते हैं। इसकी बॉडी प्लास्टिक के जॉइंट से बनी है ताकि ये सिकुड़कर किसी भी जगह पहुंच सके। इसका मेन पर्पस सर्च और रेस्क्यू मिशन है। छोटो रोबोटिक रोच, अब आप जा सकते हैं। अभी हम इन छोटे जानवरों पर ही हैं। नासा को कीड़ों से प्रेरणा मिली है। भले ही ये फूड चेन में सबसे नीचे हो, पर अपने रोबोटिक ट्विन से नहीं। इनका मकसद ऐसी बर्फीली जगहों को एक्सप्लोर करना है जहां हम इंसान नहीं पहुंच सकते, खास तौर पर अंटार्कटिका के माउंट एरेबस में। मुझे तो ये सोचकर ही ठंड लगने लगती है। वैसे कीड़े की तरह तो बिल्कुल नहीं चलता। इसके दोनों सिरों पर 2 स्क्रू लगे होते हैं, और हर बार जब इसे आगे बढ़ना होता है तो दीवार से चिपक जाता है। इसकी खासियत यह है कि जैसे ही दीवार से चिपकता है, वहां से डेटा इकट्ठा कर लेता है। नासा का मानना है कि स्पेस की जानकारी के लिए इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब ये आइस वॉर्म नहीं बल्कि स्पेस वॉर्म बन जाएगा, और स्पेस में जाने वाला पहला कीड़ा भी। हेलमेट पहनना मत भूलना। गुफाओं में नीचे छिपे चमगादड़ अगर अपनी शेप बदल लें तो बिल्कुल वैम्पायर की तरह दिखते हैं। पथरीली चट्टानों से उल्टी लटकी चमगादड़ों के पंख भी कितने डरावने और मिस्टीरियस होते हैं। अब ये देखिए, बैट बॉट नहीं, मतलब बैट मोबाइल नहीं, बैट बॉडी सही है। ये एक रोबोटिक बैट है। इसका वजन भी कुछ खास नहीं है और साइज में भी बहुत छोटा है, पर असल में बहुत काम की चीज है। इसके पंख असली चमगादड़ों के पंख की तरह ही लचीले होते हैं। इस रोबोट को डेवलप कर रही टीम ने इसी वजह से इसके पंख सिलिकॉन मेम्ब्रेन से तैयार किए हैं। ये बैट रोबोट एनर्जी भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कम एनर्जी से ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, यानी बिल्कुल असली चमगादड़ की तरह। चलिए अब समुद्र की तरफ चलते हैं। जिस मछली को आप देख रहे हैं ये एक रोबोट है, और सोचिए कि असली मछलियों के बीच ही रहता है। इसका नाम सोफी है और ये दिखता भी मछली की तरह है। ये आधा सिलिकॉन और रबर से बना है और आधा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सामने का हिस्सा 3D प्रिंटेड है, और यही वो जगह है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी होती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी चीज से टकराकर टूटेगा फूटेगा नहीं, और ना ही किसी समुद्री जीव को नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी अगर ये दूसरी मछलियों के नजदीक सिर्फ उन्हें टक्कर मारने जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ, एक मजेदार बात बताना तो मैं भूल ही गया। इसे सुपर निंटेंडो कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह वीडियो गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपको भी ये पसंद आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि समुद्र में डूबता क्यों नहीं, तो ये इसके पीछे की वजह है बायंटी कंट्रोल यूनिट बोर्ड।
यानी इसका डूबना और तैरना कंट्रोलर के हाथ में होता है। और हाँ, सही लुक के लिए सोफी रोबोट के सामने मछली की आंखों जैसे लेंस भी लगे होते हैं। चीते बहुत तेज दौड़ते हैं, लगभग 65 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी चुटकियों में गायब। यह धरती का सबसे तेज जानवर है। अगर इसकी रेस स्पीडी कार से की जाए तो यह भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज दौड़ सकता है। 3, 2, 1 गो। वाकई बहुत तेज है। एक चीज जो हमने अभी तक चीतों को करते हुए नहीं देखा है वो है बैकफ्लिप, पर इस रोबोट ने इसे भी कवर कर लिया है। ये चीता 3 है। बैकफ्लिप मारने वाला चीता मरता भी नहीं है। साइंटिस्ट ने इसे अजीब चीजों के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया है। ये देखने में एकदम चीते जैसा है, इसीलिए इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि ये उतनी स्पीड से नहीं दौड़ता और उसकी स्पीड से 10 मील प्रति घंटे ही है, इसीलिए कारों के साथ रेस नहीं कर सकता, पर बैकफ्लिप कर सकता है। तो असली चीते को 1 पॉइंट और इस चीते को भी 1 पॉइंट। दोनों एक दूसरे की टक्कर गए हैं। हमारा अगला रोबोट इंस्पायर है सांप से, बिल्कुल वही दुबले पतले लेकिन होस्टाइल क्रिएचर्स। ये स्नेक रोबोट। इनका काम है सर्च और रेस्क्यू मिशन। ये सांपों की तरह ही चलते हैं और बिल्कुल वैसे ही पेड़ों पर भी चढ़ और लिपट सकते हैं। भूकंप के बाद गिरी बिल्डिंग की खोजबीन के लिए इन्हें पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ये बेहद छोटे होते हैं और इसीलिए किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। छोटी जगहों में जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। 2 गूगली आंखों के बजाय इनमें सामने कैमरा लगा होता है, इसलिए कंट्रोलर इसके आसपास की सभी चीजें देख सकता है। अगर आपको मकड़ियां पसंद हैं लेकिन इनसे डर भी लगता है तो हमारे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है, यानी रोबोटिक्स TX। अगर इन्हें खिलौना कहें तो गलत नहीं होगा। आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और वो करवा सकते हैं जो आपका मन करे। अगर आप इसे मूव करते हैं तो ये छोटी छोटी टांगों से डांस करने लगता है। इसके भी 2 वर्जन हैं, एक तो बालों वाला और दूसरा प्लेन। और बालों वाला टेरेंटुला जैसा दिखता है। मेरा नाम टॉम है। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसी और ज्यादा जानकारी के लिए सुनहरा पहलू देखते रहिए। बाय बाय।